हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर एवर। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आइए जानते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड पहला कार्ड ही एस का है। ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो जो आप सोच रहे हैं आपने उसको कर डालना है, आपने रुकना नहीं है। द डेथ कार्ड, दिस शो आपका एक फेज खत्म हो गया है। यू आर एंटरिंग इन टू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। आप जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं, आपका रीबर्थ हुआ है। देखिए ये रीबर्थ को दिखाता है, दिस शो दैट रीबर्थ। तो आप बहुत ज़्यादा सोचा है आपने पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपने परिश्रम किया है। देखिए आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रह गए हैं, लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सब प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत ऐसी परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, ऐसे टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में। तो देखिए डेथ कार्ड दिखा रहा है कि आपके जीवन का जो पास्ट है, जो टॉक्सिसिटी है आपके जीवन की, या कुछ दुख आपके जीवन में ऐसे थे तो उनका एंड हो गया है। ऐसी परिस्थितियां जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा था, टेंशन कर रखा था, उन सब फेज का एंड हो गया है। नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। अब आप जीवन में नए फेज में जा रहे हो, और ये नया फेज जो है आपके जीवन में कुछ नया लेके आएगा। और देखते हैं कोई चीज़ है आपके जीवन में जो बहुत स्पीड से आ रही है, और कोई व्यक्ति भी ऐसे हैं, कुछ लोग भी ऐसे हैं जो आपकी इन खुशियों को रोकना चाह रहे हैं। देखिए आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, फिनिश हो गया। डेथ कार्ड शोज कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, और आपने बहुत सारी चीज़ें पास्ट में खोई हैं, बहुत नुकसान पाया है आपने लाइफ में। लेकिन देखिए आपके जीवन में ग्रोथ भी उसी तरीके से आ रही है, लेकिन उस ग्रोथ को रोकने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, मानसिक तनाव और पीड़ा में डाल देना चाहते हैं, जिससे कि आप उन परिस्थितियों से देखिए वापस ना आ पाओ, उभर ना पाओ उन परिस्थितियों से। तो आपका जीवन का जो ये फेज है, नया फेज है, इसमें भी बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं। लोग आपको फंसा देना चाहते हैं उसी दलदल में, दोबारा से ट्रैप में। और आपके जो अधूरे काम हैं चाहते नहीं कि वो पूरे हो सके, लेकिन आप दिन रात सो नहीं पा रहे उन कामों की वजह से। पैसे की बहुत शॉर्टेज चल रही है। तो देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं आपको सोचना नहीं है। अगर आपके पास जितना कुछ भी है आप उसी से शुरुआत कीजिए, और आपकी शुरुआत अच्छी होगी, क्योंकि आपको यूनिवर्स हैंड दे मिल रहा है, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। टावर मूवमेंट, दिस शो कि अभी भी आप उस टावर मूवमेंट में स्टक हैं। वो टावर मूवमेंट जिसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख दिए, तकलीफ दिए, तो वो टावर मूवमेंट से अभी आप गुजर रहे हैं। आपका जो फेज़ है अभी टावर मूवमेंट से ही चल रहा है, क्योंकि इसका अभी इफेक्ट आपके जीवन पे है, इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा अभी इसका। क्योंकि आपका जो ये डेथ कार्ड दिखाता है, आपकी सिचुएशन की डेथ तो हो गई है, लेकिन आप उसी एनर्जी में अभी स्ट्रक हैं। तो आपकी ऊर्जा परिवर्तन हो रही है, लेकिन वो जो ब्लैक नेगेटिविटी का साया है वो अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रखा है। और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, दिस शो आपने कुछ सोचा है लाइफ में करने की, तो सोच रहे हैं आपकी अगर अब आपके जीवन में कोई आए तो आप उसको बख्शोगे नहीं, आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप तो तैयार बैठे हो। लेकिन ऐसे लोग भी हैं आपके जीवन में जो आपका रास्ता देखिए रोक देना चाहते हैं। वो टावर मूवमेंट जो अभी आपके दिल से निकला नहीं है, उस टावर मूवमेंट को दोबारा से आपके जीवन में डाल देना चाहते हैं। और देखिए और जानते हैं कुछ नया कार्य शुरू करना चाह रहे हो, लेकिन रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं आपके जीवन में। आपके मार्ग को देखिए रोका जा रहा है, क्योंकि आपका मन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। आपके जो पास्ट के लोग हैं, जो हेटर्स हैं, वो आपके पीछे इस तरीके से मतलब उनके उनकी एनर्जी की डेथ हुई है, लेकिन वो लोग अभी भी आपके एनर्जी फील्ड में हैं, क्योंकि आपने उनको अपने जीवन से निकाल दिया, आपने गिव अप कर दिया है, आप मूव ऑन हो गए हो। लेकिन वो लोग आपसे मूव ऑन नहीं हो रखे। और देखिए आपने जो इमोशंस पास्ट में दिए थे, उसके लॉस की वजह से आपने उन सारे इमोशंस की तरफ पीठ कर लिया है। तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते लाइफ में। माना कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट इस तरह का है कि आप अब उन इमोशंस से पीछे हो गए हो। अब आप देख ही नहीं रहे हो कि आपके आगे भी बहुत अभी लाइफ बची है, आपके आगे बहुत खुशियां बची हैं, आपके आगे बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप नहीं आने दे रहे हो अपने लाइफ में। यू हैव क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्री, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्रिएट कर ली है। अच्छी बात है, यू हैव टू क्रिएट योर बाउंड्री, लेकिन आपको जो है अपने लिए भी सोचना चाहिए दैट देयर आर many opportunities and you have to choose the right one. जजमेंट दिखाता है, जजमेंट कार्ड आया है, दिस शो दैट आपके लाइफ में बहुत जल्दी जजमेंट आ रहा है, बिकॉज
आपने लाइफ में जो टावर मूवमेंट देखा था, इसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के रख दिया। तो अब आप इस टावर मूवमेंट से तो बाहर निकल गए हैं, आपकी एनर्जी जो है पास्ट के लोगों से आप मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन वो लोग आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं। स्टिल दे आर स्टक विद यू, अभी भी वो लोग आपके साथ स्टक है। देखिए ब्लैक एनर्जी, दे आर सेंडिंग इविल आई एंड ब्लैक एनर्जी टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ जो है बहुत जल्दी जल्दी ये लोग लगातार आपके ऊपर एविल आई डालने में है, ताकि आप मूव ऑन ना कर पाओ, आपके जो अधूरे काम हैं वो कंप्लीट ना हो सके, आपके जीवन के जो अधूरे सपने हैं वो पूरे ना हो सके, आपके जीवन में जितनी भी आपने आकांक्षाएं रखी थी, इच्छाएं रखी थी, वो कंप्लीट ना हो सके, क्योंकि आप उसके पीछे हो कि आपके सपने पूरे हों, आप उस कंप्लीट को इनकम्प्लीट काम को जो है कंप्लीट करना चाहते हो, आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन आपके जीवन में जो ये उपलब्धियां हैं, इनको कोई लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई रोक के जा रहा है इन उपलब्धियों को, आपको स्टक कर देना चाहते हैं। टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में जो प्रतिदिन आपको ड्रेन करते हैं और आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। देखिए सेलिब्रेशन, देयर इज सेलिब्रेशन इन योर लाइफ, तो आपके जीवन में तो देखिए सेलिब्रेशन है, खुशियां हैं, लेकिन जो आपका ये टावर फेज है, ये अभी आपके जीवन में इस तरह से स्टक हो गया है, आपके जहन में बैठ गया है ये टावर मोमेंट, और आप इससे मूव ऑन हो गए हो, लेकिन ये एनर्जी आपसे मूव ऑन नहीं हुई है। तो जजमेंट दिखाता है कि आपके जीवन में जजमेंट आ चुका है, आपको जजमेंट मिलेगा। जो चीज़ें आपने पास्ट में खोई थी, तो देखिए उसी स्पीड से वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑल द स्पिरिट गाइड्स आर बिहाइंड यू, ऑल द एंजल्स आर बिहाइंड यू। तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपको समय समय पर ऐसी गाइडलाइन लेनी चाहिए जिससे कि आपका जीवन जो है आगे ग्रो करे और आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकें। तो देखिए ये ऊर्जा आपके हेटर्स की है, दे आर इन डिप्रेशन, स्ट्रेस, दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। तो ये लोग अभी आपके बारे में इतना सोच रहे हैं बंद कमरे में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, कि आपको आगे ग्रो करता देख, आपकी सेलिब्रेशन को रोक नहीं पा रहे। इन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए हैं लाइफ में, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि आपका ये जो टावर मूवमेंट है आप इससे निकल ना पाओ, लेकिन टावर मूवमेंट को से आप क्रॉस हो चुके हो, तो ये टावर मूवमेंट आपको हिला नहीं पाया, तो इसी वजह से ये अभी दुख में हैं, दुख के दौर से गुजर रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इतना कुछ बैकग्राउंड तैयार करने के बाद, इतनी नेगेटिविटी सेंड करने के बाद, इतना आपको मारने की कोशिश करने के बाद, इतना आपके लिए रास्ते में ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स, कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको हटा देने की, मिटा देने की। तो उसके बावजूद अगर आप स्टिल यू आर अलाइव एट डूइंग गुड इन योर लाइफ, तो अभी आप अगर प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में, एंड यू आर ग्रोइंग एंड यू आर ग्लोइंग, तो इसके पीछे क्या है ये सोचकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। दे डोंट नो दैट यूनिवर्सल पावर इज़ वर्किंग, तो इनको पता नहीं होता है कि यूनिवर्स का जो एक एनर्जी होती है, यूनिवर्सल पावर होती है, वो भी काम करती है। तो जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ में होता है, तो स्पिरिचुअलिटी उसके पीछे होती है, तो यूनिवर्स उसके साथ होते हैं। तो इसीलिए देखिए ये लोग उस एनर्जी में स्टक हैं। वाई यू आर स्टिल अलाइव एंड वाई यू आर ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। द एम्परर, नाउ यू आर एम्परर। तो अब आपको कोई हिला नहीं सकता, अब आपको कोई डगमगा नहीं सकता। पास्ट में आपके साथ जितना दुर्व्यवहार हुआ, दुराचार हुआ, आपके साथ जितनी भी दुर्भावनाएं लोगों ने पाली, और आपको बहुत सारे रास्ते में रुकावटें डाली, आपके मार्ग में रुकावटें डाली, आपको स्टक कर देना चाहा ताकि आप आगे ग्रो ना करो। तो अब देखिए अब इनकी एनर्जी ऐसी आ रखी है कि अब ये खड़े नहीं हो पाएंगे आपके आगे। आपका ऑरा फील्ड बहुत ज़्यादा पहले से परिवर्तन हो गया। पहले आपका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिर गया था, क्योंकि नेगेटिविटी देखिए ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर थी। तो जब ये ब्लैक एनर्जी डेथ हो जाती है, उसके बाद ही ऑरा प्यूरिफाई होता है। तो अभी भी आपको अपने ऑरा को क्लिंस करना है, ताकि ये नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोल्स जो हैं, ये आपकी तरफ ना बढ़ सके। इनका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है और आपका ऑरा पॉजिटिविटी की तरफ को जा रहा है। तो इसी वजह से देखिए लैक ऑफ मनी, इनके जीवन में पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, एंड वो आपको देख रहे हैं फ्रॉम फार अवे, दूर बैठकर आपको देखा जा रहा है दैट यू आर ग्रोइंग एंड यू आर डूइंग वर्क ऑन योर मनी। तो आप अपने पैसे पे काम कर रहे हो एंड स्लोली यू आर प्रोग्रेसिंग, आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, बट दे आर गोइंग बैकवर्ड, ये जीवन में पीछे की तरफ को घट रहे हैं, पीछे जा रहे हैं।
और इनके जीवन में उपलब्धियां खत्म हो गई है। इन लोगों के जीवन में ब्लॉकेजेस आ गई हैं, इनका रास्ता रोक दिया गया है और इनके लिए रुकावटें डाल दी गई हैं। तो इनके जीवन में अब इस तरह के संकट आ गए हैं कि अब ये उस रास्ते से निकल नहीं पा रहे, इनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है और बीमारियों ने इतना ज़्यादा घेर लिया है कि अब इनके पास ऑप्शंस नहीं बचे, इनके सारे ऑप्शंस छीन लिए गए हैं एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ मनी। तो पैसे की तो इतनी शॉर्टेज हो गई है कि सोचना मुश्किल है। तो आपके जो हेटर्स हैं उनकी इतनी नेगेटिव एनर्जी है और आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ you are growing in your life, you are glowing in your life। तो आपके जीवन में जो एक प्रकाश आ रहा है, आपके जीवन में जो एक उजाला है, जो एक रोशनी है, तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अचीव करने वाले हो। आपके जीवन में लगातार वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। यू आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ अचीवमेंट एंड हार्ड वर्किंग। अभी आपका जो फेज है ये हार्ड वर्किंग का है, तो आपको हार्ड वर्क करना है बिकॉज देयर इज़ अ रिजल्ट एंड देयर इज़ अ फ्रूट इन फ्यूचर। तो आपके जीवन में बहुत एक बड़ा फ्रूट आपके लिए रखा है। ईश्वर ने संभाल के आपके कर्मों का जो फल जो आपको पास्ट में नहीं मिला था, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और इन लोगों के कर्मों का फल जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, आपको डोरमेट समझा और आपके ऊपर जो है इस तरह से तानाशाह रहे, आपको डोरमेट समझकर यूज़ किया गया और आपकी सारी उपलब्धियों को छीन लेना चाहा, आपको ग्रो नहीं करने दिया गया, आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाली और आप पैसा अचीव कर सकते थे, आप अपनी अपने करियर को बना सकते थे और आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन इन लोगों ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। दैट्स वाई दे आर फेसिंग देयर कर्मा। तो इसीलिए देखिए ये अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। स्टिल दे आर डूइंग ब्लैक मैजिक एंड स्पेल कास्ट ऑन यू। देखिए अभी भी ये लोग आपको हैंडल करना चाहते हैं, ये लोग अभी आपको तानाशाह हैं, तो आपको दबा कर रखना चाहते, आपको अपनी उंगली की नोक पर नचाना चाहते, आपके ऊपर वो सारी क्रियाएं करके आपको बांधना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम पावरफुल हैं, हम दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर राज कर रहे हैं और दूसरों की ही परिश्रम को, दूसरों की एनर्जी को, दूसरों की डेस्टिनी को चुरा चुरा के खा रहे हैं। तो ये ऐसे सिक माइंडेड लोग होते हैं कि इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। एंड इनका जो जवाब होता है वो यूनिवर्स देता है, किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखिए आपके पीछे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी लगातार सोच रहे हैं कि बंदूक की नोक पर, तलवार की नोक पर आपको दबाया जाए, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाए और आपको आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, क्योंकि आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि सोच नहीं पा रहे कि कैसे, कहाँ पर और किस तरह से आपके रास्ते को रोका जाए। तो देखिए आपकी ऊर्जा तो बहुत अच्छी है, यू आर ग्रोइंग, आप आगे बढ़ रहे हैं एंड सून यू विल अचीव। आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तो आप सारी चीज़ों को प्राप्त करोगे, सक्सेस प्राप्त करोगे आप। और देखिए इन लोगों का जीवन जो है बहुत स्लो चल रहा है, स्ट्रक हो गया है, इनके रास्ते सारे रोक दिए गए हैं। और टावर मूवमेंट, अभी आपके जीवन में जो टावर मूवमेंट आया था उसका आपके जीवन पर अभी इतना गहरा प्रभाव है कि आप उस गम से, उस दुख से अभी नहीं उभरे हुए हो, ऐसे लोगों के ट्रॉमा से नहीं निकले हुए हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आप पर देखिए एविल आई कर रहे हैं, आप इस पर। तो आपको अपने ऑरा को क्लिंस करना है और अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है। और देखते हैं, देखिए डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड जो है ये दिखाता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आ रही हैं, क्योंकि आपका जो एक फेज था वो सारा खत्म हो चुका है। तो आप जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आ रही हैं, क्योंकि देखिए आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया। डेथ एंड टावर कार्ड शोज दैट आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट हो गया। तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको हिला सके या आपको गिरा सके, क्योंकि देखिए जजमेंट कार्ड दिखाता है आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो गया। तो जब आपका रूट चक्र और हार्ट चक्र हील हो जाता है, तो क्राउन चक्र हील हो जाता है, तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में ऐसी करते हो कि जिससे कि आपको प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप चीज़ों को समझ जाते हो, आप जान जाते हो। एम्परर कार्ड शोज दैट योर हार्ट चक्र इज हील। तो आपका जो हार्ट चक्र है वो भी हील हो गया है। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। पहले आपके माइंड में एक इल्यूजन कास्ट किया गया था जिससे कि आप भ्रम जाल में रहो, आपको सारा भ्रमित किया गया था
और ऐसा भ्रम जिसमें कि आपको सब ऐसा लगता था कि जैसे सब आपके अपने हैं, ऑल आर वेल विशर्स, लेकिन वो वेल विशर्स नहीं थे आपके। उन्होंने आपके पीठ पीछे बहुत आपके साथ छल कपट किया है, आपके साथ एक ऐसी माहौल क्रिएट कर दिया कि जिसमें कि आप अपने आप को ही ख़त्म कर दो और उनके रास्ते से हट जाओ और सारा कुछ उनको दे जाओ। तो देखिए टावर मूवमेंट शोज दैट आपके जीवन में ऐसा एक तूफान आया है जिसने आपको हिला के रख दिया। एंड लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। देखिए टॉकिंग, देयर इज अ गॉसिपिंग बिहाइंड यू। तो आपके पीछे इतनी सारी बातें हो रही हैं। देखिए ये लोग एक कमरे में कैद हो गए हैं, एक घर में जो है इन सारे लोगों को कैद कर दिया गया है, इनके रास्ते रोक दिए गए हैं और इनके पास अब कोई काम नहीं बचा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए गॉसिपिंग कर रहे हैं जिससे कि आपको हैंडल कर लिया जाए, आपको टॉर्चर किया जाए, दोबारा से आपको पेन दिया जाए और आपके सारे पैसे जो आप नया कार्य शुरू करना चाहते हो तो उन पर इसकी उन चीज़ों पर इन एविल आई लोगों की नज़र है। और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए Death card shows, the death card and this card are same and these show that your cycle is ended. आपने एक साइकिल को पूरा कर दिया है। Now you are entering into a new phase. तो अभी आपका न्यू फेज है द फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। ये दिखाता है कि आपका जीवन अब बदल रहा है। तो अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपका फेज ही बदल गया, आपका साइकिल ही बदल गया। आपका जो एक पुराना साइकिल था, जो एक पुराना पैटर्न था, आप उससे बाहर आ गए हो। तो आपके जीवन में देखिए अब तो उपलब्धियां आनी आनी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। देखिए आपने पास में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था जिसका आपको कोई फ्रूट नहीं मिला, क्योंकि सारी अचीवमेंट, सारी उपलब्धियां ये ब्लैक एनर्जी आने नहीं देती है, ऑब्स्टिकल्स डालती है आपके मार्ग में। लेकिन अब आपके रास्ते खुल रहे हैं। और देखिए दोनों ही कार्ड जो है कैप्रिकॉर्न के आए हैं तो ये दिखाता है कि आपका जीवन बदल रहा है। और राशि कोई प्रोमिनेंट नहीं है इसमें, ऑलरेडी ऑल द जॉडिक साइंस आर इंक्लूडेड। सारी जॉडिक साइंस में इंक्लूड हैं, सारी राशियां आ रखी हैं। तो आप इसको राशि के अकॉर्डिंग नहीं देखिए, इस सभी राशियों के लिए है। और जानते हैं डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो देखिए लियो साइन क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक भड़कीला होता है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आप शेर की ऊर्जा में आ गए हैं। आप लियो साइन में जो है ये दिखा रहा है कि आपको आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप झुंड का हिस्सा नहीं हो। तो जो शेर होता है वो हमेशा अकेले ही चलता है, झुंड में नहीं चलता है। तो आपको अपने आप को शेर की तरह बनाना है। आपकी ऊर्जा, आपका पोटेंशियल उस शेर की तरह है जो भेड़ियों के झुंड से अलग होता है और अकेले चलता है। बिकॉज यू आर लॉयन। आप एक लॉयन की तरह हो, आप उस शेर की तरह हो जो अकेले चलता है। आप झुंड से अलग हो, आपकी पहचान अलग है झुंड से अलग। और जानते हैं बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिलिटी। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिलिटी, आपको स्पिरिचुअल भी होना है और प्रैक्टिकल भी होना है। जब आप स्पिरिचुअल हो रहे हो तो आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, जब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हो। तो देयर इज नो बैलेंस। तो आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। ऑल द जॉडिक साइंस आर इंक्लूडेड, लेकिन एक दो राशियां इसमें ज़्यादा आ रखी हैं एंड वी विल एक्सप्लेन इट लेटर। अभी देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं। कम्युनिकेशन इज की। देखिए आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको कम्युनिकेशन जारी रखना है, जिससे कि अगर आप कम्युनिकेशन करते रहोगे तो आपके सारे रास्ते खुलेंगे और आपके लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होंगे। तो इसमें जो राशियां हैं देखिए कैप्रिकॉर्न आया है, मकर राशि जो थोड़ा प्रोमिनेंट दिख रहा है, जेमिनाई मिथुन राशि, सिंह लियो राशि एंड पाइसिस मीन राशि। तो आपको ये देखना है इसमें कि आपके लिए सारी राशियां इंक्लूड हैं। आप इसको राशि के अकॉर्डिंग मत देखिएगा। ऑल द जॉडिक साइंस आर इंक्लूडेड एंड लेट्स टेक एंजल नंबर और देखते हैं एंजल नंबर से आपके लिए क्या आ रहा है और आपके लिए कौन सा नंबर काम कर रहा है। 2020 स्ट्रेंथ को दिखाता है। देखिए आप अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। नाउ यू आर पावरफुल। आपकी जो इनर पावर है वो ओपन हो गई है। पहले आपके अंदर की जो इनर पावर थी वो दब गई थी। आपके अंदर तो पावर एंड पोटेंशियल हर व्यक्ति में होती है। जो व्यक्ति इस संसार में आया है ईश्वर उसको बराबर ऊर्जा दे के भेजते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर होता है कि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अगर आप अपने पोटेंशियल को, अपनी ऊर्जा को अगर आप गलत लोगों पे यूज़ कर रहे हो, ज़बरदस्ती, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, इवन दो यू आर सर्विंग देम, उसके बावजूद भी अगर आप उनके लिए सर्व कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, देन इट इज़ योर फॉल्ट। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पे नहीं दे रहे जहाँ पर उसकी वैल्यू
है जहाँ पर आपके वर्थ को पहचाना जा रहा है। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी फॉर द यूजलेस पीपल, जो लोग आपके काम के ही नहीं हैं, जो वर्थलेस हैं, दोज हु डोंट डिजर्व यू, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन देम। तो आप अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पे वेस्ट कर रहे हो। तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, यूनिवर्सल गाइडलाइन, दैट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड इन्वेस्ट योर एनर्जी ऑन गुड पीपल, जिनको आपकी ज़रूरत होती है। देखिए ये दिखा रहा है पेशेंस को, अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 11 सूर्य का नंबर है, ये दिखाता है कि आपके जीवन में ऊर्जा एंड प्रकाश आ रहा है और आपका जीवन ग्लो कर रहा है। आप पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे चीज़ों को, तो अब आपको सोचना नहीं है। ये कार्ड बता रहा है आपको सोचना नहीं है। 4 नंबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपने काम का पहले ऑर्गेनाइज करना है, अपने काम को देखना है, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग यू हैव टू एक्ट ऑन योर वर्क। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने काम पे ध्यान देना है। और आपके लिए जीवन में देखिए आपका जीवन जो है ग्रो कर रहा है, आप लाइफ पाथ में आगे बढ़ रहे हो। 1 नंबर पेशेंस को भी दिखाता है कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको भड़कना नहीं है बहुत जल्दी, क्योंकि आपका आत्मा का कारक है, सूर्य का भी कारक है। तो आपको ऐसे कार्य करने हैं जो आपकी रोशनी को और आगे बढ़ाए। और देखिए आपके जीवन में स्ट्रेंथ, इनर पावर, ये सारी चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, बिकॉज योर टाइम हैज चेंज। लेट्स टेक 1 मोर कार्ड, एक कार्ड और लेते हैं और जानते हैं कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है और यूनिवर्सल गाइडलाइन आपके लिए क्या आ रही है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू दिस नंबर 504। देखिए ये दिखाता है 1 डे एट अ टाइम। आपके जीवन में वो टाइम आने वाला है जिसकी आपने कल्पना करी थी, जिसके बारे में आपने सोचा था। और प्रोग्रेस आपको डेली एफर्ट करना है, लेकिन उसके लिए, क्योंकि 504 देखिए आइए दिखाता है कि आप अपनी बुद्धि से काम करेंगे, आगे जीवन में प्रोग्रेस करेंगे और आप उस शून्यता के साथ काम कीजिए। आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, क्योंकि आप जब ग्राउंडेड रहेंगे तो आपकी ऊर्जा और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं, जीवन में कुछ अचीव कर रहे हैं तो अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में शो ऑफ नहीं करना है। देखिए सक्सेस ऐसे प्राप्त कीजिए खामोशी से कि किसी को पता भी ना चले। 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी द लास्ट कार्ड एंड क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि देखिए 5 नंबर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है और डेथ कार्ड जो है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। तो आपके जीवन में बहुत जल्दी एबेंडेंस आ रही है, आप कम्युनिकेशन के फील्ड में भी काम कर सकते हो। 5 नंबर बुद्धि का होता है, बुध ग्रह को दिखाता है। तो सोल कॉलिंग, आपको अपनी सोल कॉलिंग की सुननी है, इनर कॉलिंग की सुननी है और आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक्सेप्ट दैट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा घबरा जाते, डर जाते हैं कि किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है और नहीं एक्सेप्ट कर पाते उन चीज़ों को, उसी लूप में फंस जाते हैं, उसी पैटर्न में फंस जाते हैं। लेकिन आपको के अंदर वो एक हिम्मत होनी चाहिए कि आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल सको। के लिए सारे कार्ड पॉजिटिव आ रखे हैं एंड योर एनर्जी हैज़ चेंज, आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कार्ड दिखाता है कि आपको एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। अदरवाइज आप उसी लूप में, उसी पैटर्न में, जो आपका एक कार्मिक फेज है जिसका एंड हो गया, डेथ हो गई है, आप उसी फेज और उसी लूप में फंस के रह जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरत है अभी समझने की कि आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है। तो गाइज आपकी रीडिंग आज की बहुत पॉजिटिव आई है एंड ऑल योर हेटर्स आर फेसिंग देयर कर्मा, उनको उनके कर्मा को फेस करने दीजिए एंड डोंट बॉदर अबाउट दैट। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स विल हैंडल देम। यूनिवर्स जो है उन लोगों को हैंडल कर लेगी, उनके कर्मा के लिए उनको बराबर हिसाब किताब दिया जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में जजमेंट आ गया है। तो जजमेंट आने से वो सारी चीज़ें बैकफायर होती हैं। और अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लेम इट। आप एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं तो आप इसको क्लेम कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।